ब्यूटी जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब ब्यूटी आग के सामने बैठकर कढ़ाई करती तब राक्षस उसके पास घंटों तक बैठा रहता और उसे निहारता रहता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि ब्यूटी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने ब्यूटी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह ब्यूटी के पास पहुंचा तो देखा कि ब्यूटी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे ब्यूटी की उदासी देखी नहीं गई और उसने ब्यूटी को एक जादुई शीशा दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। ब्यूटी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। तो यह देखकर ब्यूटी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। ब्यूटी को सामने देख व्यापारी खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है, व्यापारी की सेहत में सुधार आ गई। व्यापारी की सेहत सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक दिन ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही वह मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। ब्यूटी उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही ब्यूटी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उसके रूप में प्यार करे, जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्दी ही ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, उसका साफ दिल, उसके गुण देखकर इंसान को प्यार किया जाता है। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे स्टोरी के साथ। थैंक यू और जय माता दी।